आज का मार्केट बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ दिनों की वॉलेटिलिटी के बाद आज मार्केट का टेक्सचर बदलता हुआ दिखाई दिया। कल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। वॉर अनसर्टेनिटी की वजह से सेंटिमेंट कमज़ोर हुआ था, इंडिया विक्स बढ़ा था, बैंकिंग स्टॉक्स दबाव में दिखे थे। लेकिन आज पिक्चर एग्जैक्टली उल्टी हो गई। ग्लोबल मार्केट्स में भी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही थी क्योंकि सीज फायर ऑप्टिमिज्म से रिस्क सेंटिमेंट इम्प्रूव हो रहा था। एशियन मार्केट भी पॉजिटिव में खुले थे और ग्लोबल कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। और इसका असर आज इंडियन मार्केट में थ्रू आउट दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। टेक्सचर पूरी तरह बदल गया। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, ब्रॉड बेस्ड बाइंग मार्केट में, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, निफ्टी स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग, मिड कैप स्ट्रॉन्ग, स्मॉल कैप पार्टिसिपेशन भी रहा और ज़्यादातर सेक्टर्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे। सिर्फ आईटी सेक्टर वीकनेस दिखा रहा था। रियलिटी, ऑटो, बैंकिंग, फिनेंशियल स्टॉक्स में बाइंग दिख रही थी और वॉलेटिलिटी बहुत कम दिख रहा था, जो सेंटिमेंट इम्प्रूव होने का सिग्नल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है क्योंकि जब मार्केट में ब्रॉड बेस्ड रैली दिखे, वॉलेटिलिटी कम हो, ज़्यादातर सेक्टर पार्टिसिपेट करें रैली में, मतलब ब्रॉड बेस्ड रैली हो, तो इसका मतलब होता है कि स्मार्ट मनी अब मार्केट में वापस आ रही है। कल का फॉल भी बहुत हद तक हेल्दी था, ऑल्दो उसका कारण था ग्लोबल क्यूज जो कि वॉर रिलेटेड मिले थे। लेकिन उसके पहले जो 5 दिन की रैली हुई थी, उसके बाद अगर एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग किसी भी कारण से आई तो मैं उसे एक हेल्दी साइन मानता हूँ क्योंकि मार्केट अभी रेंज में मूव कर सकता है जहां डाउनसाइड लिमिटेड होंगे और अपसाइड ग्रेजुअली बिल्ड होते रहेंगे। यानी मार्केट क्रैश नहीं, मार्केट कंसोलिडेशन वाले फेज में अभी कुछ दिन तक चलता रह सकता है। बड़ा सिग्नल एफआईआई की सेलिंग स्लो डाउन हो रही है पिछले कुछ दिनों से। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है क्योंकि जब पहले ही हैवी सेलिंग हो चुकी होती है तो उसके बाद उनकी सेलिंग स्लो डाउन होती है और फिर मार्केट स्टेबलाइज करना शुरू होता है, कंसोलिडेट करना शुरू होता है और उसके बाद असली रैली शुरू होती है। यानी अभी हम इस ट्रांजिशन फेज में दिखाई दे रहे हैं और ये हिस्टोरिकली बॉटम फॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। हालांकि हार्ड बॉटम ऑलरेडी बन चुका है। जब मैंने पहली बार 2 अप्रैल को कहा था दैट वाज द हार्ड बॉटम, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक्स आया। 4-5 दिन मार्केट ने रैली की और एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर आज बाइंग वापस आई। ये क्लासिकल बॉटम फॉर्मेशन बिहेवियर होता है इस तरह का जब भी मार्केट का ट्रेंड रहता है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स यही फेज में एक्यूमुलेट करते हैं। इसके अलावा अभी भी स्मॉल कैप्स में बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रैली अभी नहीं हुई है, अपने पीक से देखें। सबसे पहले इस तरह के क्रैश के बाद लार्ज कैप्स मूव करते हैं, फिर मिड कैप्स उसको फॉलो करते हैं और लास्ट में स्मॉल कैप्स रैली करते हैं। तो अभी स्मॉल कैप पार्टिसिपेशन बस शुरू हुआ है, लेकिन फुल रैली स्मॉल कैप्स की अभी बाकी है। यानी अपॉर्चुनिटी स्मॉल कैप्स में ख़त्म नहीं हुई है। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आती है, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। जब मार्केट का सेंटिमेंट धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा, रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगेगा, जो रिटेल डर के भाग गए हैं वो धीरे धीरे अभी वापस आना शुरू होंगे, ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, तो एक्सचेंज स्टॉक्स हो गए, ब्रोकिंग स्टॉक्स हो गए, कैपिटल मार्केट कंपनियां हो गई, ये आउट परफॉर्म करेंगे और अभी वही फेज शुरू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट में स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बाय इन डिप्स,
चेज इन रैली नहीं करना है। जो स्टॉक्स भाग गए हैं काफ़ी सब्सटेंशियली उनको छोड़ दो, लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं और जिनमें उतनी स्ट्रॉन्ग रैली नहीं आई है उनको ढूंढो। अभी वैसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे इस प्रेजेंट मार्केट रैली के बाद भी। अब कैसे ढूंढेंगे, इसके लिए थोड़ी सी फंडामेंटल एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, जिससे कि आप ढूंढ पाएँ कि वो कौन कौन से हीरे हैं जिन्हें आप अभी जमा करके और ध्यान रखें लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसके लिए थोड़ी मुश्किल नहीं है फंडामेंटल एनालिसिस सीखना। मैं कल एक वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगा कल शाम 5 बजे कि हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस। वो वीडियो ज़रूर देखना और समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा वक्त दे देंगे तो आप बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो में कौन कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिस पे आप अभी लॉन्ग टर्म बेट्स ले सकते हैं। आपको ढूंढना है कि उसमें से कौन कौन से रीजनेबल वैल्यूएशंस पे हैं जिन पे एक्यूमुलेट करना अभी सही रहेगा। डर से निकलकर अपॉर्चुनिटी फेज में एंटर कर रहा है अभी स्टॉक मार्केट। हाँ, बीच में इंटरमिटेंट फॉल्स आ सकते हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लो कि मार्केट सीधा नहीं जाएगा, बीच बीच में इंटरमिटेंट फॉल्स आएंगे। प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, न्यूज़ बेस्ड वॉलेटिलिटी भी होगी, कभी ट्रंप टैरिफ लग जाएगा, कभी वॉर हो जाएगा। इस तरह की न्यूज़ छोटी मोटी उसके रिलेटेड वॉर वायलेशन, ट्रीटी वायलेशन की आती रहेगी, लेकिन ये नॉर्मल है। स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे छोटी मोटी गिरावटों से डरते नहीं हैं, गिरावट में ऐसे ही एक्यूमुलेट करते रहते हैं। इसके अलावा एक प्रिंसिपल जो आपको हमेशा ही समझना पड़ेगा कि ऑलवेज बी बुलिश ऑन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल यही है आपके दिमाग का कि अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा कर रहे हो तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, अदरवाइज फिर आप स्टॉक मार्केट में नहीं लगाकर दूसरे एसेट्स में लगाओ। अगर आपको भरोसा है कि इंडिया ग्रो करेगी तो निफ्टी भी ग्रो करेगा, इंडिया की जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी ग्रो करेंगी, चाहे शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ये वॉर की वजह से हो, टैरिफ की वजह से हो, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से हो, क्रूड ऑयल की वजह से हो। ये सब टेम्पररी है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अगर परमानेंट है, डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग रहेगी, इकोनॉमी स्ट्रांगली ग्रो करेगा, कॉरपोरेट अर्निंग्स बढ़ेंगी, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इंडिया पे बुलिश ही होना पड़ेगा। अगर आपका बियरिश सेंटिमेंट है तो फिर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए नहीं हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। So if you are bullish on the story of India, you have to stay invested with full confidence. I am personally very bullish on Indian growth story. अब इसके अलावा अगर आप समझें कि मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग आज वॉल्यूम्स दिखाए, ब्रॉड पार्टिसिपेशन दिखा, सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुए और ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। आज की पॉजिटिव क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आगे भी कुछ वक्त तक, कुछ सेशंस तक ऐसे ही पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाएंगे अगर ग्लोबल सिग्नल बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं तो। शॉर्ट टर्म तो कंटिन्यू रहेगी। तो बॉटम फॉर्मेशन कंक्लूजन ये है कि हो चुका है, लेकिन रैली अभी भी बाकी है, अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं हुई हैं। आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि कौन कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो फियर में बाई करते हैं और क्राउड का पीछा नहीं करते, फोमो में नहीं पड़ते। कल जो वीडियो लाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में वो ज़रूर देखना, वो आपको मदद करेगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकें अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, ताकि आप भी इस अपॉर्चुनिटी का सही फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, उम्मीद है आज के सेशंस का ब्रीफ पसंद आया होगा और आप इसका फ़ायदा उठाएंगे आगे आने वाली स्टॉक मार्केट जर्नी में। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।